हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, गुरुजी जी के स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल जवाब में आज हमारा टॉपिक है भारतीय संसद। भारतीय संसद के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल जवाब पूछे जाते हैं, इन पर आज इन सवाल जवाब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करता हूँ शुरू। और भारतीय संसद हैं, इसके संबंधित जो भी सवाल जवाब हैं उस पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए सवाल हैं, सबसे पहला सवाल, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? संघीय व्यवस्थापिका है दोस्तों, उसे किस नाम से जानते हैं? सही जवाब होगा संसद के नाम से जानते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था को। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारत का संसद है दोस्तों, उसके सदन कितने हैं पूछा है, तो इसके सदन की संख्या है दोस्तों दो। कौन कौन से? एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। संसद के किस सदन के प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रतिनिधित्व सभा। क्या है ये एक सदन है। क्या है? सदन है। किसका है? संसद का है। इसको किसको कहा जाता है प्रतिनिधित्व सभा? दोस्तों कहा जाता है लोकसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है। अगला सवाल है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? दोस्तों संसद है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? स्थायी सदन, ठीक है। स्थायी सदन कौन सा है दोस्तों? स्थायी सदन का नाम है राज्यसभा। क्या नाम है? राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। अगला सवाल, भारतीय संसद बनाती है। भारतीय संसद है दोस्तों, क्या है? भारतीय संसद क्या बनाती है? भारतीय संसद है जो क्या बनाती है दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा, दूसरी राज्यसभा, दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। और भारत का राष्ट्रपति, तीन ही मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगला सवाल, कौन सा प्रावधान, क्या पूछा है सवाल में कि कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है? यानी कि ऐसा कौन सा दोस्तों प्रावधान है जिसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत, वो कौन सा प्रावधान है जिसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान के सदस्यों के विशेषाधिकार, संविधान के सदस्यों के विशेषाधिकार जिसमें उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है, वो क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 105। क्या है? अनुच्छेद 105। अगला सवाल यहाँ पर आप देख लेते हैं कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। भारतीय संसद है, क्या है? संसद है, संसद के क्या है? अंग। कितने हैं दोस्तों? 3 हैं। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक सदन होगा जो राष्ट्रपति और दोनों सदन मिलकर होगा? भारतीय संसद में क्या कहा गया कि एक संसद होगी, राष्ट्रपति और दोनों सदन। क्या कहा है कि एक राष्ट्रपति, दो सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या मिलाएगी? संसद बनेगी। इसका ये अनुच्छेद एक गुणसी 79 में वर्णन मिलता है। ये संसद का निम्न सदन और उच्च सदन का क्रमशः है। संसद में एक है निम्न सदन, दूसरा है उच्च सदन। इन दोनों का क्रमशः क्या है? क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण होगा। निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन है राज्यसभा। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर बनता है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को क्या करना है? भंग। कौन कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। अगला सवाल आपके लिए देखो, संसद को दो क्रमिक अधिवेशन के बीच में अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? संसद है, इसके क्या है? 2 अधिवेशन है। 2 अधिवेशन के बीच में कितना समय हो सकता है? समय का अंतराल पूछा है, तो अंतराल हो सकता है 6 माह का। कितना होगा? 6 माह का। अगला सवाल, भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक किसको संबंधित करती है? साधारण विधेयक को संबंधित करती है। अगला सवाल है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? साधारण विधेयक है, इसके संबंधित गतिविधियों को दूर करना है संसद के दोनों सदन की दोस्तों क्या है? संयुक्त बैठक है। दोनों सदन की क्या है? संयुक्त बैठक है। कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति है। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति।
अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर है, देखो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? किन किन की दोस्तों? एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। इनकी संयुक्त बैठक दोस्तों कब होती है? जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद हो। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में मतभेद होता है कि कुछ वस्तु को लेकर के ये कानून इस प्रकार बनना चाहिए। अब दोनों का मतभेद है, तो इसका साधारण दोस्तों इसका निवारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति करेगा, तो इससे पहले दोनों सदन की क्या होगी? संयुक्त बैठक होगी। संयुक्त बैठक के बाद इनका निर्णय होगा, तो इसके मतभेद को दूर किया जा सकता है। अगला सवाल देखो, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठक पर क्या होता है? संसद के क्या है? दोनों सदन के साथ बैठक है। अब दोनों सदन की बैठकों में क्या होगा, क्या होना है? दोनों सदन की बैठक में क्या होना है? तो चलिए मैं बता देता हूं कि संसद के दोनों सदन के साथ साथ बैठक होने पर क्या होगा? एक बिल जिस पर दोनों सदनीय सहमत हो या ना हो उस पर विचार करना, उसे पास होना। एक बिल जिस पर दोनों सदन की सहमति ना हो पर उस पर दोस्तों विचार करना, उसे पास करने के लिए दोनों सदनों को साथ बैठने की जरूरत होगी। तो दोनों की साथ में अधिवेशन या बैठक की जाएगी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, जब संसद के दोनों सदन की एक साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को किसे सुलझाया जाता है? यहाँ पर देखते हैं क्या है कि एक संसद के दोनों सदन है, साधारण विधेयक में मतभेद हो गया है और इसकी गतिरोध को कैसे सुलझाया जा सकता है, इसको सुलझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। अगला सवाल देख लेते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की एक कार्यवाही सूची है जिसमें प्रथम विषय क्या हो सकता है? संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम दोस्तों कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होगा प्रश्नकाल। क्या होगा? प्रश्नकाल। अगला सवाल, कौन सी प्रथा ऐसी कौन सी दोस्तों प्रथा है जिसमें संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऐसी दोस्तों कौन सी प्रथा है जिसमें संसदीय प्रणाली को भारत की देन कहा गया? भारत की देन कहा गया दोस्तों शून्यकाल को। शून्यकाल एक ऐसी प्रथा है दोस्तों जिसको क्या कहा गया है? भारत की देन के नाम से जाना जाता है संसद की इस प्रथा को। अगला सवाल है, संसद के किसी सदस्य या किसी सदस्य की सदस्यता तक समाप्त समझी जाती हैं यदि वह बिना संसद की सूची के लिए अनुपस्थित रहता है। यानी कि संसद का क्या है दोस्तों? सदस्य। अब सदस्य की सदस्यता समाप्त होगी, कब से होगी? यदि वो कितने दिन के लिए अनुपस्थित रहता है। संसद में एक संसद है, उसमें आप सदस्य हो मान लो, अगर आप कितने दिन संसद में नहीं जाओगे तो आपकी सदस्यता हटा दी जाएगी। 60 दिन तक अगर आप संसद में अनुपस्थित रहते हो तो आपकी सदस्यता हमेशा के लिए हटा दी जाएगी। अगला सवाल है, संसदों को वेतन का निर्णय कौन सवाल क्या है कि संसदों के वेतन का निर्णय कौन लेता है? संसद है, दूसरा इसका वेतन है और इसके वेतन का निर्णय। तीन टॉपिक बनते हैं, एक है संसद, ठीक है, दूसरा इसका है वेतन और इसका निर्णय कौन लेता है? संसद स्वयं लेती है, ठीक है। अगला सवाल है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? मीटिंग बुलाने के लिए कितने प्रतिशत गणकोरम होना चाहिए? 1/10वां भाग पूरे सदस्यों का। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस अन्य नाम से जानते हैं? क्या प्रश्न पूछा है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार है, इसका अन्य नाम क्या है? क्या पूछा है? अन्य नाम क्या है? तो इसका सही जवाब आपके लिए होगा संघीय सरकार। इसका अन्य नाम है संघीय सरकार। अगला सवाल है, भारत के संसद में मिलकर निर्मित होती हैं। भारत में संसद मिलकर किसका निर्माण करती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। एक राष्ट्रपति आएगा, दूसरे राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य मिलकर ही भारतीय संसद का निर्माण होता है, वरना भारतीय संसद का निर्माण नहीं होगा। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भारतीय संसद में कौन शामिल रहता है? भारतीय संसद में रहेगा राष्ट्रपति, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा।
अगला सवाल आपके लिए है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू होने के लिए संसद को कोई भी कानून बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है जिसमें भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए दोस्तों संसद को किसी भी कानून बना सकती है। संसद कौन किस पर कानून बना सकती है? बिना किसी राज्य सरकार की सहमति। राज्य सरकार की सहमति नहीं होगी कि कानून मत बनाओ तो भी दोस्तों वो कानून बन के रहेगा। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा है, भारत सरकार ने निर्णय के अनुसार एक संसद सदस्य अपने क्षेत्र में विकासात्मक कार्य हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? सवाल को घुमा के दिया है, ध्यान रख लेना। भारतीय सरकार का किस प्रकार का निर्णय है जिसमें एक संसद क्या कर सकता है? सदस्यों के क्षेत्र में विकासात्मक कार्य हेतु कितनी राशि को खर्च कर सकता है? दोस्तों 5 करोड़ रुपए को आसानी से खर्च कर सकता है सदस्य। किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में कौन निर्णय लेता है? संसद के सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेगा? दोस्तों निर्णय लेगा भारत का राष्ट्रपति। भारत की संसद निधि को धन निर्गम का किसका नियंत्रण है? संसद निधि योजना है जिसमें धन रहता है, जिसके जो भी संसद सदस्य होते हैं, भारत के जितने भी दोस्तों बड़ी बड़ी नौकरियां होती है उनके संसद निधि के तहत उनके कोटे में उनकी जो नौकरी की सैलरी होती है वो आती है। वो किसके पास होती है? संसद के पास होती है। अब अगला सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है कि संसद में शून्यकाल का समय होता है। संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? दोस्तों दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक। दोपहर के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर लोकसभा को वापस जाना चाहिए? राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होता है तो कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस किया जाएगा? 14 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की बैठक दोस्तों करेगा अध्यक्ष। अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर। निम्नलिखित में से कौन सा सदन में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है कि भारत की पार्लियामेंट सदन का उद्घाटन कब हुआ? भारत की पार्लियामेंट सदन है उसका उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, अंतिम सवाल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका है, इसके अधीन रहकर दोस्तों कार्य कौन करेगा? कार्य करेगा न्यायपालिका। कौन करेगा? न्यायपालिका। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और दोस्तों आने वाले कंपटीशन एग्जाम में सभी प्रश्न हमारे चैनल पर उपस्थित हैं, तो वे वीडियो देख लीजिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करने की कोशिश करावें ताकि आने वाले समय में हम लाइव लेसन को शुरू कर सकें और आपके आने वाले सभी प्रश्नों का जवाब हम लाइव लेसन से मिलकर देंगे। तो दोस्तों क्विज को शुरू करने ही वाले हैं, तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करावें। धन्यवाद।